जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि OMR शीट कैसे भरना है। जो यहाँ पर OMR शीट मिलती है इसको कैसे भरना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए हमारे पास ये यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र है, इसको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करना, कैसे यहाँ पर विद्यालय का केंद्र जो है यहाँ पर होता है ये कैसे डालना है, नाम कैसे डालना है, और यहाँ पर विषय, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पेपर है, इसको बताऊँगा कैसे इसमें OMR शीट में ये पेपर को हल करना है। इसमें जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे हल करना है। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्या करना है, पेपर मिलेगा इसको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे आपको पता हो गया कि जो यहाँ पर विषय कौन सा हिंदी है, और उसके बाद में 2024 ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये है संकेतांक 823 MX है, और यहाँ पर कोड कितना है 931, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अब हिंदी का पेपर है, तो इसको कैसे यहाँ पर OMR शीट में कैसे भरना है और इसको कैसे हल करना है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। और ये भी बताऊंगा कि कौन से पेन यूज करना है। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में जब OMR शीट मिलेगी तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए नीले या काले कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डॉट वाले होने चाहिए। कहने का मतलब है बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए आपको, जेल वाले पेन नहीं होने चाहिए। केवल नीले या कोई भी काले हो या फिर नीले चल सकते हैं, लेकिन जेल वाले पेन नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूछा जाता है जिला का कोड और नाम। तो जिला का कोड, जैसे सपोज करिए हमारा जिला कौन है, हरदोई। उसके बाद में कोड कौन सा होगा, यहाँ पर लिखा होगा हरदोई के यहाँ पर पास में ही 33 होगा। जो भी होगा हरदोई या कोई और जिला होगा तो उसी के पास में यहाँ पर दो अक्षर लिखे होंगे, 33 या 32, कुछ भी हो सकता है। तो नीले या कोई भी काला पेन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जिला का कोड और नाम। तो यहाँ पर जिला का कोड कितना 33 है। उसके बाद में नाम क्या है, तो यहाँ पर हरदोई। जैसे हिंदी का पेपर हो तो हिंदी में करना है, इंग्लिश का पेपर हो तो इंग्लिश में करना है। उसके बाद में पूछा गया है कि केंद्र कोड। अब जो केंद्र कोड होगा ये कौन सा होता है, जो केंद्र कोड होता है जहां आप लोग पेपर देने गए होंगे वहां का नाम डालना होगा। अपने कॉलेज का नाम, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है। जैसे सपोज करिए ये पूछा गया परीक्षा केंद्र का नाम, ये वाला परीक्षा केंद्र का नाम है और ये तुम्हारे विद्यालय का नाम है। तो ये विद्यालय का ये कोड होता है, ये विद्यालय का कोड होता है और ये केंद्र का कोड होता है। तो आपको केंद्र का कोड डालना है, विद्यालय का कोड नहीं डालना है। जब केंद्र कोड डालोगे तो ये कितना है, नीले या कोई भी काला पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉट वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर विद्यालय का कोड नहीं डालना है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम जो होगा और ये आगे उसी के पास में ही यहाँ पर कोड लिखा होगा, 4 अक्षर या 5 अक्षर का होगा। तो कितना है 13, 27, 8। तो यहाँ पर केंद्र कोड की जगह आपको लिखना है 13, 27। उसके बाद में कितना है 8, ये हमारा कोड हो गया। उसके बाद में पूछा जाएगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा यहाँ पर। तो कितना है, सपोज करिए 1, 2, उसके बाद में 3, 4 और यहाँ पर 7, 8 और 9, इतना आपका रोल नंबर है। कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए ऐसे। उसके बाद में पूछा जाता है विषय का कोड और नाम। अब जो विषय का कोड और नाम कौन सा होगा, जो यहाँ पर ये है ये विषय का कोड होता है। ये यहाँ पर जो बाईं ओर होगा ये कोड होगा और ये यहाँ पर नाम होगा। तो 931 क्या है हमारा कोड है और यहाँ पर नाम क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 931। उसके बाद में हिंदी विषय है तो यहाँ पर हिंदी इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में पूछा जाता है यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या। अब जो प्रश्न पत्र संख्या ये जो 823 लिखा है, कुछ भी हो सकता है, और MX लिखा है तो आपको MX नहीं लिखना है, केवल 823 लिखना है। क्या लिखना है, 823 यहाँ पर लिखना है। तो 823। उसके बाद में जो MX है ये कहाँ पर लिखना होगा, तो देखिए ये जो MX है ये यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर होगा लिखा होगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। जो M बना था तो पहला अक्षर यम हमारा था और दूसरा अक्षर कौन था, यक्स था। बस ऐसे कर देना। उसके बाद में अब इसमें ढूंढना है यहाँ पर M कौन सा है, तो यम हमारा यहाँ पर है। तो इसको गोले को यहाँ पर अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से काला करना होगा, अच्छी तरीके से, ना ही गोले के बाहर जाना चाहिए ना ही अंदर। और एक केवल M हो या कोई भी हो वही गोला करना है और बाकी आपको कोई नहीं गोला करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले अक्षर में पहला अक्षर मैंने बताया यहाँ पर M था और दूसरा अक्षर यक्स था, यक्स इसमें भरोगे। अब इसमें एक्स ढूंढना यहाँ पर है तो इसको पूर्ण रूप से काला करना है इस प्रकार से, अच्छी तरीके से, बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर भी नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और एक में एक ही करना है, अच्छी तरीके से पहले देख लेना। उसके बाद में पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये लिखना है। प्रश्न पत्र संख्या 823 था, विषय कोड 931 और विषय कौन, हिंदी। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भरना है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब सपोज करिए पहला क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता हो गया कि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन है, सेवा सदन। ऐसे पढ़ोगे क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती, यशपाल। 4 यहाँ पर ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ही जो भी सही होगा वो आपको करना होगा। सपोज करिए कि पहला का यहाँ पर राइट आंसर सेवा सदन उपन्यास कौन है, किसका है, तो प्रेमचंद का है। राइट आंसर ए वाला है। तो क्या करना है, हो सके तो इसमें आपको काले पेन यूज़ करना है। देखिए जो काला पेन होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, जब वहाँ कॉपी चेक होने जाएंगी तो वहाँ पर सरल हो जाता है, वहाँ पर इजी हो जाता है, प्रिंट करने में आसानी होती है जब उसको यहाँ पर नंबर चढ़ेंगे। तो काले पेन यूज़ करना है डॉट वाले। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर ए वाला था। तो ए को पूर्ण रूप से काला करना, ना ही बाहर जाना चाहिए ना ही अंदर रहना चाहिए, अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से गोले को ऐसे करना चाहिए। तो पहले का राइट आंसर एक हो गया, ए हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृत है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला है, अमृत राय है। तो यहाँ पर बी वाले करना है। अब देखिए बी वाला जब करोगे तो ऐसे करना है, देखिए पहले बाहर से ऐसे एक बार लाइन खींच लेना, उसके बाद में अंदर इस प्रकार से करना है, जिससे क्या होगा बाहर भी नहीं निकलेगा पेन और उसी गोले में रहेगा। तो एक में आपको क्या करना है, एक ही गोला करना है। जो डबल करोगे, जो डबल इतना भी कर दिए तब नंबर कट जाएंगे। उस यहाँ पर जो यहाँ पर OMR शीट मिलेगी उसमें जैसे एक प्रश्न में डबल कर देंगे तो इसमें 2 वाले नंबर में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो एक में एक का ही गोला करना है, डबल नहीं करना है, पूर्ण रूप से काला करना है, ध्यान रखना है। चाहे तीसरा चौथा ऐसे करना है, और एक में डबल नहीं करना है, ना ही आपको काट पीट करना है, पूर्ण रूप से बनाना है। देखिए इस प्रकार से सही तरीका इस प्रकार से होता है, और गलत तरीके ये होते हैं जैसे यहाँ पर गुड़े का निशान लगाना या फिर आधा ऐसे सही टिक करना, ये भी गलत होता है। या बार बार भर दिए बीच में रह गया, या फिर बीच में भर दिए बाहर रह गया, या आधा करा, तो ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से भरना है। और एक में एक ही करना है, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अभी वीडियो को पूरा देखना, अभी ये भी बताऊंगा ये कैसे भरना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में अब ये जैसे हो गया, उसके बाद में और देखिए, और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी। और कहीं पर भी आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, नीले या काले ही पेन यूज़ करना है जो भी, और कोई भी पेन नहीं यूज़ करना। तो इतना ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, पहले सारी चीज़ें ध्यान रख के जो भी नहीं मालूम हो टीचर से पूछ लेना, मैंने बाकी सारी चीज़ें बता दी, तो ऐसे ही भरना है। तो 20 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूछा जाता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो आपने सिग्नेचर जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आप जिस मतलब हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में करना है यहाँ पर सिग्नेचर, जो इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में करना है। सपोज करें कि हमने यहाँ पर हिंदी में किए थे, तो यहाँ पर हिंदी में आपको अपने सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो यहाँ पर कक्ष निरीक्षक होता है इसके हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। तो आपको ये सिग्नेचर वहाँ पर जो टीचर होंगे जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर सिग्नेचर उनसे करवा लेना है। उसके बाद में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगेगी, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इतने 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चित्रकला का पूछा जाता है। चित्रकला का इस प्रकार से पेपर आएगा, यहाँ पर लिखा होगा खंड का, इसमें लिखा होगा इस खंड में क्या है, आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है OMR शीट में। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे क्या करना, OMR शीट में अवश्य अंकित कर दें। तो यहाँ पर आलेखन कला और प्राविधिक कला दो यहाँ पर पूछे जाते हैं 20-20 अंक के। तो जो भी आपको पता हो आलेखन में वो आपको करना है, आलेखन करो चित्रकला में, या आलेखन करो या फिर प्राविधिक कला। तो जो भी करोगे क्या करना है, आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। यहाँ पर लिखा होगा चित्रकला विषय है, तो आलेखन भाग करोगे तो आलेखन को पूर्ण रूप से काला करना है। और जो प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन यहाँ पर MCQ करोगे तो उसको पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक है। एक में एक ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और ये जरूरी विकल्प को पूर्ण रूप से काला कर देना, नहीं तो उसको एग्जामिनर को समझने में आसान नहीं, वो समझ नहीं पाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही भरना जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। बाकी ये केंद्र कोड होता है, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा, और यहाँ पर जो आपका ये होगा कि जिला कोड होगा और जिला का नाम होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर विषय होंगे, ऐसे भर लेना है। सभी में ऐसे OMR शीट भरी जाती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।